अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पॉकेट वाले पैंट ट्राउजर की कटिंग बताई थी। आज की इस वीडियो में हम पैंट ट्राउजर को इजीली स्टिच करना बताएंगे। अब हमने करना क्या है कि ये जो हमने पॉकेट में कट पीस डाले थे, सबसे पहले हम इनको जॉइंट करेंगे। अब इस तरह से हम अपने कट पीस को रखेंगे और इसको इस तरह से रख के स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह से हमने सारे कट पीस को जॉइंट कर लेना है। अब ये हमारा दूसरा कट पीस भी जॉइंट हो चुका है। बहुत ही इजी मेथड है, बस आप हर पॉइंट गौर से देखा करें। जहां से समझ नहीं भी आती तो कमेंट्स में जरूर पूछ लिया करें। अब ये हमारा तीसरा पीस भी जॉइंट हो चुका है। अब हम अपने चौथे पीस को जॉइंट कर लेंगे। आजकल पैंट ट्राउजर पे साइड पॉकेट को बहुत ही पसंद किया जाता है। अब हमने दोनों पीसेस की सीधी साइड अंदर को रख के और उल्टी साइड बाहर को रख के इस तरह से इसकी मियानी को स्टिच कर देना है। अब हमने एक साइड की मियानी की सिलाई लगा दी है। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरी सिलाई भी मियानी की लगा देंगे। अब मियानी की दूसरी सिलाई भी हमने लगा दी है। अब हमने अपने पैंट ट्राउजर को इस तरह से खोल के रखना है, सीधी साइड इसके ऊपर की तरफ करके, और इसके ऊपर बैक पार्ट को भी इस तरह से बिछा लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो को पहले फुल वॉच कीजिएगा, उसके बाद आप इसकी स्टिचिंग कीजिएगा। अब यहाँ हमने नेफे वाले कॉर्नर से अपनी सिलाई को लेके सीधा अपने पॉकेट को स्टिच करते हुए यहाँ राउंड में सीधा अपने पांचे तक सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ जॉइंट पर दोनों साइड का कपड़ा इस तरह से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको खोल के रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। छोटे छोटे पॉइंट पे आप गौर किया करें ताकि आपकी स्टिचिंग में सफाई दिखे और एक ब्रांडेड स्टाइल का ट्राउजर आप घर में स्टिच कर लें। पॉकेट वाली साइड की सिलाई लगा दी है। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड से भी इसको सिलाई लगा देंगे। अब हमने अपने पैंट ट्राउजर के दूसरी साइड से भी सिलाई लगा दी है। दोनों साइड पे सिलाई लगाने के बाद इस तरह की इसकी कुछ लुक आएगी। अब हम अपने पांचे स्टिच करेंगे। पांचों वाली साइड पे हमने इस तरह से 2 इंच का मार्क कर देना है और इस साइड पे भी हमने 2 इंच का मार्क कर देना है और इसको स्केल रख के इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। सेम इसी तरह दूसरी साइड से भी हम इस तरह से स्केल रख के इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने अपने पांचे को इस तरह से खोल के रखना है और ये जो हमारे पास पैच है, इस पैच को हम इस तरह से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन हम बाहर की तरफ रखेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और हमारी शाइनिंग वाली जो साइड है वो नीचे की तरफ होगी। अब हम इसको प्रेस लगा के इसको अच्छे से चिपका देंगे। अब सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पांचे भी बुकरम को चिपका लेना है। अब यहाँ भी हमने कपड़े का आधे इंच का मार्जिन बाहर की तरफ रखते हुए बुकरम को इस तरह से पलटा लेना है। डिजाइन को चिपकाने के बाद हमने इसको इस तरह से प्रेस लगा के एक लाइन बना दी है और यहीं से हम अपने कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अपने डिजाइन पे सिलाइयां चला देंगे। सिलाइयां चलाते हुए आपने इसकी अच्छी सी शेप निकालनी है। अब यहाँ लाके अपनी नीडल को हम अंदर की तरफ ले जाएंगे और अपने कपड़े को इस तरह से टर्न कर देंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई चला देंगे। सेम इसी तरीके से हमने अपने सारे डिजाइन पर सिलाई लगा देनी है। कॉर्नर आप जितने अच्छे बनाएंगे उतनी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब सेम इसी तरीके से हमने दोनों पांचों को रेडी कर लेना है। सारे डिजाइन पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से एक कॉर्नर से इसको पकड़ेंगे और सारा कपड़ा अंदर से हम कट कर लेंगे। अब हमने अपने डिजाइन की अंदर से कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम बहुत ही एहतियात के साथ
एक एक कट लगा के अपने कॉर्नर की भी अच्छी सी लुक निकाल देंगे। अब हमने इसको टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद अब हमने इसको प्रेस लगा के फिनिशिंग दे देनी है। अब इस तरह से अपने पांचे को हमने प्रेस करके इसकी टॉप की स्टिच लगा के इसको रेडी कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे पांचे को भी रेडी करेंगे। अब हमारे दोनों पांचे रेडी हो गए हैं। अब हमने इस तरह से अपने पांचों को यहाँ मिड में से 6 इंच का अपना पांचा रखते हुए इसको म्यानी तक सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ से अपनी सिलाई को डबल कर लेंगे ताकि हमारा मिड का जोड़ पक्का हो जाए। अब यहाँ से अपनी सिलाई को बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ से भी इसको डबल करके सिलाई लगा देंगे। जहाँ भी हमारे कपड़े का जोड़ होता है वहाँ आप डबल सिलाई लगा लिया करें ताकि हमारे कपड़े का जोड़ ना खुले। अब हमारी म्यानी तक की सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपनी पैंट को इस तरह से रख के एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। अब म्यानी की सिलाई लगाने के बाद हमने अपने नेफे को रेडी कर लेना है। अब ये मेरे पास 1.25 इंच की इलास्टिक है चौड़ाई में। यहाँ मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ 30 इंच की। आपकी जितनी भी वेस्ट होगी जिस टेप की मेजरमेंट के मुताबिक उससे आपने इलास्टिक को 3 इंच कम ले लेना है। जैसा कि यहाँ मेरी वेस्ट है 30 इंच की, तो यहाँ मैं लंबाई में इलास्टिक लूँगी 27 इंच की। अब हमने अपनी इलास्टिक को साइड पे कर लेना है और अपने नेफे को इस तरह से इसको राउंड में सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे लाके हमने अपनी सिलाई को एंड कर लेना है। 2 इंच का होल छोड़ना है जहां से हमने अपनी इलास्टिक को पास करना है। अब इस तरह से कोई भी नोकीली चीज आप लेके उससे अपनी इलास्टिक को पास कर सकते हैं। अब यहाँ से अपनी इलास्टिक को इस तरह से बाहर निकाल देंगे। इलास्टिक के दोनों पीसीस को इस तरह मिलाते हुए इसको हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर 3-4 सिलाइयाँ लगा दिया करें ताकि हमारा जोड़ ना खुले। अपनी इलास्टिक को इस तरह से अंदर की तरफ करके और ये जो हमारा होल था और अब इस होल को भी स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेंगे। अब इलास्टिक को इस तरह से खींच के अपनी सारी सलवटेस को हम लेवल पे कर देंगे। अब हम अपने पैंट ट्राउजर को सीधा कर लेंगे और अब इसके मिड में एक सिलाई लगा देंगे अपनी इलास्टिक को खींचते हुए। तो फ्रेंड्स हमारा नेफा भी रेडी हो चुका है और हमारी पॉकेट ये देखें कितने फिनिशिंग के साथ हमारी पॉकेट रेडी हुई है। दोनों साइड से हमारी पॉकेट अच्छे से रेडी हो गई हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ और एक नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।